अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ कोहिनूर टीवी पे मैं हूं आपका मेजबान गौहर शम्स और मेरे साथ मौजूद हैं मग़फ़िरा इजाज़। बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि आज ईद का तीसरा दिन है और खुशियों का तीसरा दिन है और बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का तीसरा दिन है। 2 दिन डेफिनेटली हमने कुर्बानी करते और एक दूसरे को विश करते हुए SOPs पर अमल करते हुए हमने गुजारा। और मग़फ़िरा, आपके 2 दिन कैसे गुजरे और उसके बाद फिर हम सारे अपने मेहमानों 2 दिन बस गौहर ऐसे ही कुर्बानी देखते हुए, लोग गोश्त बांटते हुए और खाते हुए, खास तौर पे। क्या बात है, क्योंकि आपको पता ही है ईद का मौका होता है तो ईद हो जाती है फिर। क्या कहने, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने सारे व्यूवर्स के साथ गुजरी, क्योंकि 2 दिन बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम थे, बहुत सारी जो ट्रांसमिशन है उसको देखना था, कुछ ना कुछ करना था। तो जिस तरह आज हम अपने व्यूवर्स के साथ मौजूद हैं, इसी तरह पहले 2 दिन भी जो थे वो व्यूवर्स के साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ आप कह लें कि कहीं ना कहीं हम अपने व्यूवर्स के साथ मौजूद थे। तो आप मुझे ये बताएंगे कि इस वक्त आपके साथ गेस्ट लाइनअप कौन कौन है? ये हमारे साथ ये आज मौजूद हैं बड़ी ही प्यारी हाना मानसा शहजादी, माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। और साथ ही साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मोहम्मद सफदर आवान साहब, चेयरमैन हैं गवादर जेम के, जहाँ बात हमारी आती है इन्वेस्टमेंट की, हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्यूचर की, वहाँ पे एक बहुत ही डोमिनेंट नाम है। बिल्कुल जनाब, और पाकिस्तान के इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत हद तक डिपेंड कर रहा होगा गवादर पे और CPEC पे। हम इसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि हमारी खुशियां जो हैं ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं। और आपको बताते चलें कि जब हम बात करते हैं, कुछ इकोनॉमी की बात की, कुछ आपने मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह किया कि हमारे पास मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन मेरी तरफ अगर बात करें तो एंटरटेनमेंट की दुनिया के 2 बहुत बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर आप एंटरटेनमेंट की दुनिया, और खास तौर पे मैं जब इन 2 दिनों में ईद शोज देख रहा था तो 2 दिनों में ईद शोज में मुझे एक पर्सनैलिटी बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही थी। और वो हर चैनल वाले उनको बुला रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाएं। तो हमारे पास इस वक्त मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो हैं, मैं उनकी जात के हवाले से क्या क्या उनके कमालात हैं उनके हवाले से उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्ट्रेस भी हैं, उसके अलावा सिंगर भी हैं, और मजे की बात यह है कि बहुत अच्छी होस्ट भी हैं और मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होस्ट कर चुकी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुमन शेख। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एंड सबको ईद मुबारक। यहाँ सेट पर भी और बिहाइंड द स्क्रीन जो मुझे देख रहे हैं उन सबको भी ये ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और जैसा कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और मुझे तो ये अपना घर ही लग रहा है। बिल्कुल, क्या कहने। और उनके साथ एक और जो शख्सियत मौजूद हैं, आपकी जात का हवाला जो है वो सुर है। वो जब गाते हैं तो सुर बोलते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो हमारा म्यूजिक सीन है उसमें हमें टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आते हैं। सागर खान हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद। क्या कहने, क्या बात है सागर खान, बताइए क्या मसरूफियात जिंदगी हैं और खासतौर पर ये जो ईद के 2 दिन थे क्या किया आपने? बस ईद की मसरूफियात अब के हिसाब से अगर बताया जाए तो मेरे ख्याल से जो हमारे बचपन की ईद होती थी उससे बहुत डिफरेंट है। अब थोड़ी जिम्मेदारियां हैं और फिर हमारी फील्ड ऐसी है कि ईद का टाइम यही रिकॉर्डिंग में और शोज में गुजर जाता है। थी, अब देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब मैं बड़ी मिलती है। असल में उस चीज को हम बहुत मिस करते हैं जो हमारे बचपन में हमें एक आस होती थी, हम तैयार होते थे। समटाइम ऐसा होता था बचपन में चाम भी ज्यादा होता है। हाँ जी, ईद का तैयार होने का, कपड़ों का। सबसे बड़ी जो मजे की बात होती थी ना, तो वो होता था ईदी लेने का शौक। तो बार बार जाके अपने बड़ों को, मामू को, चाचू को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, तो वो बार बार सुनवाई कर रहे होते थे कि हमें ईदी चाहिए। ओके, मेरा ख्याल है कि हमें ईदी की बात है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी जिक्र हुआ, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से और खास तौर पे हम गवादर की बात करते हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो गवादर से वाबस्ता है, बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट है। तो हमारे साथ चूंकि सफदर आवान साहब मौजूद हैं। जी, गवादर की जो मेरीन ड्राइव है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये इतनी हसीन रोड है बीच के साथ साथ। और स्पेशली मैं आपको बताता चलूं कि गवादर मेरीन ड्राइव में विजिट करने गया था कि सुना था कि गवादर जो है इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मेरीन ड्राइव
तैयार हो चुकी है। जबरदस्त। इससे पहले मैंने एक विजिट किया था कतर में, कतर की मैरीन ड्राइव देखने के लिए। तो मुझे हसरत थी कि मेरे मुल्क में अल्लाह ताला करे कभी ऐसी मैरीन ड्राइव बने। ओके। तो जब मैंने इसको विजिट किया और मैंने जाके देखा तो आप यकीन करें कि कतर की मैरीन ड्राइव से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मैरीन ड्राइव बन चुकी है। जबरदस्त। और ये एक हकीकत बन चुकी है, इस वक्त एक ख्वाब नहीं रहा। अच्छा, इसको जिस तरह टूरिज्म हर मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं समझती हूँ कि नाजरीन पाकिस्तान में ऐसी बेशतर ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिनको इवन हमने भी विजिट नहीं किया हुआ पूरी तरह से, तो इसका टूरिज्म पे क्या इफेक्ट होगा? इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा कि गवादर के बीचेस इतने खूबसूरत हैं। आप जब कराची से कोस्टल हाईवे पे सफर करते हुए जाते हैं तो रास्ते में कुंड मलीर आता है, बिल्कुल फिर इसी तरह आगे पसनी है, फिर गवादर है, और बहुत ही खूबसूरत बीचेस है। एक दुनिया यहाँ पे इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह, और हमारा मुल्क इससे मुस्तफीद होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला की जात ने इस मुल्क को बेशबहा नेमतों से नवाजा है। आप उसको किस नजर से देखते हैं और आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इसको किस तरह प्रमोट करेंगे और किस तरह देखेंगे? देखिए, दुनिया में किसी भी चीज को जानने के लिए दो तरीके होते हैं। हम एक विजडम क्लास में डिस्कवर करते हैं, दूसरा विजडम हम लोगों से कम्युनिकेट करके करते हैं। ठीक है। जब तक एक शख्स खामोश है तो आप उसकी अपीयरेंस से बहुत ज्यादा बिल्कुल इंस्पायर होंगे, इवन बॉडी लैंग्वेज से भी। जैसे ही वो बोलेगा, गुफ्तगू करेगा, तो हम उससे ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं अगर वो अच्छी गुफ्तगू करेगा। इसी तरह से आप किसी जगह से, मैंने अभी इनसे सुना गवादर के बारे में, वो एक आ गया मेरे दिमाग में, एक इमेजिनेशन आ गया। लेकिन जब विजिट किया जाएगा, वहाँ के लोगों से मिला जाएगा, वहाँ का फूड टेस्ट किया जाएगा, वो एक्सपीरियंस अलग है, वो अलग से है। और वो चीज इतनी ज्यादा आपके अंदर तब्दीली लेके आती है कि हमारे यहाँ पर जो चीजें मौजूद हैं उनको हम किस तरह से देखते हैं, और वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो उन चीजों को कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और वो किस तरह से इन चीजों से फायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और पाकिस्तान के मस्बत चेहरे की बात करते हैं तो जो आर्टिस्ट होता है, जो फनकार होता है, वो पाकिस्तान का, बल्कि किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कौम का आप कह लें, उसका जो रियल एसेंस है उसको सामने लेके आता है। आर्टिस्ट है और मतलब एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन जाती है, पता चलता है कि मुल्क का कल्चर क्या है। बिल्कुल। और हमारे कल्चर को प्रमोट हमारे सारे आर्टिस्ट करते हैं। सुमन शेख हमारे साथ मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। पाकिस्तान बहुत फॉर्चुनेट कंट्री है। क्या पाकिस्तान को किस तरह आप डिस्क्राइब करती हैं जब बाहर होती हैं, जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं? तो बीइंग पाकिस्तानी और अपने वतन से बहुत प्यार करती हूँ, और पाकिस्तानियों से भी बहुत बिल्कुल ठीक है। मुझे अपने वतन की मट्टी से भी प्यार है, इसके फूल बूटों से भी प्यार है, इसकी प्रोडक्ट से भी प्यार है। मैं अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, मैं एक फोरम पे शो कर रही थी, तो वहाँ मैं कॉस्मेटिक के हवाले से बात कर रही थी, तो एक बहुत ही अच्छी, बल्कि बता दूं, बीजी ने ये बात की मुझे। उन्होंने कहा कि हम ब्रांड यूज करते हैं आउट ऑफ कंट्री के, हम ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं कि हम फलां प्रोडक्ट लगाएं तो हमारे जिस कंट्री में प्रोडक्ट बन रहा होता है वो उसकी स्किन के मुताबिक बनता है। बिल्कुल ठीक है। इस चीज को हमने कभी भी नहीं सोचा ना कि हम जो अपने पाकिस्तान के प्रोडक्ट बनेंगे तो वो हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो डस्ट है, धूप है, सर्दी है, उसके मुताबिक हर तरह का मौसम आता है तो प्रॉपर आता है ना। बाहर के मुल्कों में आप गर्मी के मौसम में भी बर्फबारी हो रही है, 4 सीजन है पाकिस्तान, यहाँ पर सब कुछ है, तो उसी के मुताबिक आपकी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट बनती है, वो ज्यादा अफेक्ट करती है। इसी तरह फिर एक और स्किन के डॉक्टर के पास मेरा जाना हुआ, बैठना हुआ उनके साथ, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि एलर्जी की जब आप कोई भी मेडिसिन यूज करते तो आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि ये एलर्जी आपको यहाँ से हुई है, इस फिजा से हुई है, तो इसका ट्रीटमेंट भी यहीं का होगा। अगर आप इसका मल्टीनेशनल ब्रांड यूज करेंगी तो आप वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, पैसे ही खर्च करेंगे। तो इसी तरह मैं एज अ सिंगर, मुझे अपने पाकिस्तान के सिंगर्स, अपनी पाकिस्तान की फोक आवाजें, आबदा परवीन जी, नुसरत अली जी, मैडम नूर जहां जी, रूना लैला जी, नैयरा नूर जी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट। और भी बहुत सारे नाम हैं, सजाद अली हैं हमारे, जो आज आप ये देखें कि एक से बढ़ के एक अल्लाह ताला की जात ने एक यहाँ पे डायमंड है, सारे हीरे हैं, आप जिसको भी देखें। बस एक है मुझे हमारी पाकिस्तानी अवाम से कि आर्ट इनमें कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन शायद शाये करते हैं, उसको नहीं करते, पर खुल के आगे नहीं। अब जो आर्टिस्ट बाहर से टैग करके आ जाता है अपने आप पे, वो स्टाम्प लगा के आ जाता है कि मैंने यहाँ परफॉर्म किया, तो उसकी वर्थ ज्यादा है, वो वर्थ करता है। अगर वो हमसाया मुल्क के किसी फिल्म में गाना गा लेता है तो वो बूम
क्या कहने आप जानते हैं। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आप कह लें कि जो प्रमोशन मिलती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट तो पाकिस्तानी है ना, हम इस पे बहुत फख्र करते हैं जी। मगफिरा सागर खान मौजूद हैं और सिंगर भी हैं, और आप देखें कि कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। ईद का मौका है, बड़े खुश लग रहे हैं। मुझे पहले तो ये बताया, मैं अभी टॉक वाली बात पे ना अभी आना था, आप सारे राज पहले ही बता देते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो यूं करके मैं देख रही थी सागर का। अच्छा अच्छा जी, धड़ाधड़ फेंक रहे होते हैं, ऐसे बनाते हैं। और असल में एक्चुअली इस तरह हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल घर में पैक हो गए, पूरी क्या करें। अब आर्टिस्ट बंदे को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो क्या करेगा। तो मैंने भी टिकटॉक स्टार्ट कुछ करना है जी हाँ, तो वो मैं करके बनाता था। तो वो अच्छा सारे बड़े बंद संवर के और बाल शाल हेयर स्टाइलिंग करते हैं, मैंने सो के उठना और उसी मैंने टिकटॉक बिल्कुल, और कभी भी मैं तैयार होके नहीं आया। बल्कि आपस की बात है, टिकटॉक पे तैयार होने की जरूरत है, इतने फिल्टर सही बात, इतनी गंदी शर्ट लेकर बैठे यूं करके 3-4 फिल्टर मारे। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं देखता था ना, मैं क्या यार मैं इतना खूबसूरत लेकिन साथ ही उठ के जाके जब मिरर पे देखो ये क्या हुआ। मेरा कहना है कि बात कहीं और पे नहीं और साइड पे जा रही है। सुमन जरा ना आप ब्रेकों पे पाँव रखें, और क्योंकि सागर खान नहीं मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी से कम नहीं, इसका हमको है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप हर जगह पे अपने आप को कामयाब कर लेते हैं। देखिए जी मैं एक बात कहूंगा यहाँ पे, देखिए औरतों को बनने संवरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बेस लगानी पड़ती है, पूरा मेकअप करते हैं। असि तो साबन नाल मुंह धो ले तो साढ़े लिश्कार ऐसे करते खाल ला दी कसम तू बेस। अच्छा अभी राज की बातें राज रहने मैं आपसे अच्छा, हालांकि हम आए दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पे आके बातें दो अलग हो गई। इससे पहले कि वापसी से भी हमने शुरू हो जाए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ईद का दिन है, मैं बिल्कुल आपका ईद के मौके पे आपने क्या टिकटॉक बनाई, पहले ये पूछ लेते हैं। टिकटॉक क्या बनाई? अच्छा टिकटॉक के हवाले से मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं होती थी, जो देखता था ना मुझे जो अच्छा लगा तो मैं वो करता था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, और फिर सबको भी बहुत अच्छा लगता था, मुझे कमेंट करते थे। और इसके अलावा सारी चीजें सागर हुई आपको यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि आपकी स्पेशलिटी एक और है, जिसके लिए आपको जो ड्यूटी देने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं, आप यहाँ पे हमें वो एक सजा के तौर पे था कि हमने वो टाइम इतना वो घर में बैठ के, और फिर इसके अलावा कुछ वर्किंग नहीं थी, तो हमें तो कॉन्सर्ट चाहिए, ऑडियंस चाहिए, हमें करना होता है, शोज करने तो बड़ा जरूरी है जी। और मगफिरा आप देखें कि हमने ये मौका प्रोवाइड कर दिया, आपको थैंक्स कहना चाहिए केएन की मैनेजमेंट को कि हमने इस कोरोना में टाइम में भी आपको हंसने गाने का मौका दिया है। तो आपकी तरफ बढ़ते हैं, और अभी कौन सा गाना जो है हमारे लिए लेके आए हैं? हाँ, एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है जी, और ओवर टू यू, वो मैं आप सबकी नजर करूंगा जी। सजना नाल ते टिकटा दो ले ले, ते टिकटा दो ले ले, मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटा दो ले ले, ते टिकटा दो ले ले। संग बने आई हो, संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले। राह विच सजना छोड़ ना जामी, लड़ लगिया दिलाज निभावी, राह विच सजना छोड़ ना जामी, लड़ लगिया दिलाज निभावी, तेरे बाज है बचन मुहाल, ते टिकटा दो ले ले, ते टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटा दो ले ले, ते टिकटा दो ले ले। संग बने आई हो, संग बने आई किस्मत
लजपाल ते टिकटा दो ले ले, ते टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले, मैनू नहीं वंज सजना नाल ते टिकटा दो ले ले, ते टिकटा दो ले ले, संग बने आई हो संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले, मैनू लई वंज हो मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटा दो ले ले, ते टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले, टिकटा दो ले ले। वाह जी क्या बात है, बहुत जबरदस्त ट्रैक। और साबिर खान आप तो वाकई छा गए हैं, क्या कहने, चार चांद लगा दिए हैं गौहर ने शो को। क्या कहने, बहुत खूब। और सुमन शेख से हम पूछते हैं कि सुमन शेख क्या क्या बना लेती हैं या किस किस को जी। नहीं किस को नहीं, अब किसका जवाब दूं, पहले सवाल करके बात करें। आप इस तरह करें, आप पहले सवाल का जवाब दें और उसका जो है जवाब हम आपसे वैसे ले लेंगे। अच्छा वैसे आप प्रैक्टिकली अभी ठीक है जी। वैसे मैं गौहर मैं खुद खाना घर का ही खाती हूँ और खुद बनाती हूँ। और वैसे आप ज्यादातर टाइम चूंकि घर से बाहर रहती हैं तो घर वाले दे देते हैं खाना? घर वाले नहीं देते। अच्छा खुद छीनना पड़ता है। मेरी एक नेचर है कि मैं जैसे अगर शूट से फ्री हुई हूँ, कॉन्सर्ट से फ्री हुई हूँ, रात 3 बजे 4 बजे भी मैं अपने सेकंड डे का खाना बनाकर सोती हूँ। अच्छा वाह क्या बात है, बहुत मैनेज किया हुआ है आपने। यस मैंने मैनेज किया हुआ। मेरा ख्याल है बहुत सुगड़ किस्म की है। हाँ नहीं इस मामले में मैं सुगड़ हूँ। एक हमें कैसे पता चलेगा? एक अच्छी आदत भी है। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑफ द सेट तो कोई किसी किस्म का ना कोरमा आया है, ना बिरयानी आई है, ना कुछ आया, ना टिक्के आए हैं। खिलाना पड़ेगा। अभी मैं आपकी तरफ जाऊंगी ना, जो पड़ा होगा, जो मीट आपने वो लोगों का बचा के रखा होगा ना, ठीक है उसका बनाएंगे मिलके। अच्छा ठीक है, रेसिपी मैं बताती जाऊंगी, बनाएंगे आप। अच्छा काम हमसे करवाएंगे। अच्छा काम करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेरा क्या दोनों जवाब हो गए। इनका पूरा नाम जो है ना सुमन शेख है। समझ आ रही है। क्या कहने आपने तो अपने नाम की पूरी तरह से लाज रखी है। लाज रखनी बहुत जरूरी होती है। इससे पता चलता है मैं जेन्युइन शेख हूँ। ठीक है ये नहीं कि अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम सिर्फ सुमन तक बात रखेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। मैं अपनी जात तक कर रही हूँ, बात में अपनी जात तक। वैसे मैं बहुत खुले दिल की हूँ। आप आए जम आए यहाँ से, सब चले मेरी तरफ, बहुत अच्छी पार्टी करें और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप बातें भी बहुत अच्छी बना लेती हैं। खाने का मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी तक हम ना मकबरा आपने खाया, आपके सामने मेरे साथ क्या हो। तो जनाब यहाँ पे हम ये करते हैं कि सुमन से एक जबरदस्त गाना सुनते हैं और गाने के बाद मजीद इनसे बात करेंगे। जी सुमन, ओवर टू यू। तेरे नैना जो दिल
छुपा ले मेरा रख ले भरम, मेरी निगाहों का ये रंग, तुझ पे लुटा दूं मैं तेरी कसम, तू मेरा तेरी भी सारी दुनिया नु दस दी जावांगी तेरी आलना हिक ते आलना पावांगी नी तो बुट खुदांगी वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियां कोहिनूर टीवी पे अपने मेजबान गौहर शम्स के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं। और बिल्कुल जनाब, हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से बात कर रहे थे, हमने कोविड-19 के हवाले से बात की, ईद की खुशियों के हवाले से बात की, कुर्बानी के हवाले से बात की, और एक दूसरे से मिल बैठने की हमने बात की। हमने सुमन शेख से बात की, उनकी आप कह लें कि बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें भी हमने सुनी और भूख भी हमें लगी। हमने सागर भाई से भी बात की, अनसा शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे की बात की, जिन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ हमें एक उम्मीद जो है वो जगाई, और हमारे साथ सफदर अवान साहब भी मौजूद हैं। सो जनाब, खुशियों का ये सिलसिला जारी हो सारी है। और पता है कि यहाँ पे हमारे एक बहुत जबरदस्त हमारे जो कैमरामैन है, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले मेरा ख्याल इन सब भाइयों के लिए क्लैप होनी चाहिए। सारे हमारे जो टेक्नीशियन स्टाफ है जो MCR में मौजूद है और जितने भी ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि ये जो लोग हैं ना, ये क्या आप कह लें कि किसकी नजर रखते हैं, क़यामत की नजर रखते हैं। इन्होंने सारा कुछ जो है ना रिकॉर्ड कर लिया है। जी नहीं, मैं अभी इनको आपके सामने व्हाट्सएप कर देता हूँ। होना आराम है, बस रीत भी व्हाट्सएप भी ठीक है। नहीं, असल में ना वो कुर्सी आमने सामने ना, इसलिए वो असर हो रहा है। आजकल वैसे व्हाट्सएप मैं नहीं कहना चाहती कि मुझे लगता है शेखों से इनका बहुत शेखों के पास बैठ के कुछ तो असर आने चाहिए, इतना भी असर ना आए। हाँ, मुझसे ईदी मांगे मैं जरूर देती। ईद पे आएंगे ना, फिर मैं ईदी साथ लेके आऊंगा। बात ये है कि वो आपसे तो चूंकि बहुत ज्यादा दूर बैठी है ना, तो मेरे तो बहुत नजदीक है जी ईदी। हाँ जी, ईदी आए मिलेंगे। मेरा ख्याल है हमारे प्रोड्यूसर मौजूद हैं और गो के ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो सारी चीजें देख रहे हैं। पॉजिटिव यार, अभी तो मिले, अब मेकअप में अच्छी तरह ईदी मिले, कैसी बात कर रहे हैं। हम आपको ईदी जरूर आपसे लेंगे। मेरा ख्याल है उनकी तरफ बढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ। वो हमें मोटिवेशन बताएंगे कि हमने इनसे ईदी कैसे लेनी है। इतनी बड़ी सुपरस्टार मोटिवेशन होनी चाहिए। अच्छा, मुझे आपसे कोई भी अच्छी सी पोएट्री में, क्योंकि मैं बहुत, आपने कैसे जान लिया कि वो एक शायरा भी हैं और शायरी से शगफ भी रखती हैं और लिखती भी हैं? हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ठीक है। ये मत समझे मैं इतनी बोंगी हूँ, मेरे इतनी नहीं हो, फीड होता है, इतनी नहीं हो। नहीं, मैं सुनूंगी, इतनी बोंगी नहीं हो। अपना सुनाओ या किसी का? बिल्कुल अपना सुनाए। जैसे कि अभी बात हो रही थी, टैलेंट के बारे में बात हो रही थी कि पाकिस्तान में है तो हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं और यह समझते हैं कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा पेएबल है। हाँ। और ये जो है रिस्पेक्टेबल है। हम बाकी प्रोफेशंस को इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमारे पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते। उसी कॉन्सेप्ट को लेके घुंघरू सबके पाँव में है, नाचना सबको पड़ता है, पेट की खातिर नाचना सबको पड़ता है, कोई गैरत के नाम पर, कोई वक़ार के दायरे कार में, कोई इस्मत के लिबादे में, कोई सरे बाजार में, नाचना सबको पड़ता है। घुंघरू सबके पाँव में है, ये पेट सबको नचाता है, कोई चार दीवारी में, कोई गली कूचों में, कोई 9 to 5 में, तो कोई भरे बाजार में, कोई शम्मा जलाकर और कोई शम्मा बुझाकर। क्या कहने? नाचना सबको पड़ता है, घुंघरू सबके पाँव में है, कोई हाथ फैलाकर, कोई हाथ छुपाकर, कोई हाथ मिलाकर, कोई हाथ दिखाकर, कोई हाथ जोड़कर, नाचना सबको पड़ता है। क्या कहने? घुंघरू सबके पाँव में है। जबरदस्त। शोहरत, कोई शोहरत कमाने के लिए, कोई इज्जत बनाने के लिए, कोई भरम रखने के लिए, कोई मान बढ़ाने के लिए, कोई रिश्ते निभाने के लिए और कोई रिश्तात चलाने के लिए। क्या कहने? नाचना सबको पड़ता है। जबरदस्त। घुंघरू सबके पाँव में। क्या कहने? बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और ईद का दिन और ईद का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, एक दूसरे के साथ मिल बैठने का त्यौहार, और हमने ये बज़्म जो है सजाई है और इसमें मुख्तलिफ, आप कहने के इस बज़्म के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। सागर भाई, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कुछ हो रहा है?
अभी एक ड्रामा सीरियल भी एज अ डायरेक्टर कर रहा हूँ। ये भी मेरा समझ लें कि पैशन है। डायरेक्शन फील्ड से मैं, क्योंकि मैंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट मूवी की थी, विसल मूवी आई थी सन 2016 में। ओके। तो उसके जो डायरेक्टर थे अमाद अजहर साहब थे और बड़ी अच्छी मूवी थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि डायरेक्शन फील्ड हमारी जो है, लोगों को मैंने डायरेक्शन देते हुए देखा। तो जब मैंने उनको देखा ना, तो मैंने कहा यार इनसे तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद बकायदा मैंने फिर इस पे रिसर्च की। मैं बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज मेकिंग देखता हूँ कि वो क्या काम करते हैं, हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैं अभी एक मेरे प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा मेरे लिए, तो बूटा एक आपने कैरेक्टर सुना होगा, बूटा हमारे बिल्कुल नहीं अकरम उदास साहब अभी रिसेंटली फिल्म करके आए हैं। मीम्स भी बड़े बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। उनकी चल मेरा पुत में उनका मेन डायलॉग था ना, बूटा गाना करदा है, मतलब वो बड़ा हिट हुआ था। अच्छा ठीक है। तो वो उनका एक ड्रामा सीरियल है जिसको मैं एज अ डायरेक्टर कर रहा हूँ। उसमें सरदार कमाल साहब हैं और काफी सारे आर्टिस्ट है, हिरा है उसमें, माहिर सयाल है और आमिर अता है, काफी सारे आर्टिस्ट। फिर उसमें जैसे एक ये बुलबुले वाला ड्रामा सीरियल आपने देखा होगा, तो वैसा नहीं है, थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो उसको मैं एज अ डायरेक्टर कर रहा हूँ। क्यों ना पूरा हम सागर भाई से एक जबरदस्त ट्रैक जो है गाना सुने जी। ये तो बहुत जरूरी है जी। सागर भाई एक और ट्रैक आपसे जी। ये मेरा गाना है, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है और ये थोड़ा सा फनी है। ओके। तो ये खास तौर पे खूबसूरत आंखों के लिए। क्या बात है जी, बिल्कुल क्या बात है। और अभी हमने जबरदस्त ट्रैक सुना सागर भाई से जी। मगफिरा गोहर, एक तो आपसे मैं पूछना भूल गई, आप मुझे ईदी कब दे रहे हैं? बिल्कुल जनाब, हम आपको अभी ईदी देंगे और जिस तरह आप कह लें कि बड़ों की रवायत है, हम उसी तरह आपको ईदी देंगे। चले से व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। बहर हारम मानसा, ईद का मौका है तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं लोगों को एक ही मैसेज दूंगी, जो अभी तक ये पूरी एक टाइम चल रहा था जितना पैगाम असल में पता है किस हवाले से कह रही है, जो लोग ईदी नहीं देते उनके लिए क्या पैगाम है? अभी हमने आपसे इजाजत थोड़ी लेनी है। उनसे किसी किस्म की आपको मोटिवेट करें, उनसे तो किसी किस्म की कोई रियायत होनी नहीं चाहिए, वो बस। अच्छा, ईदी सिर्फ ये नहीं है कि अभी मेरे प्रोड्यूसर कह रहे थे हम मांगने नहीं बैठे हुए, हमने खुशियों की बात करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी चूंकि आप कह लें कि हम चलते जा रहे हैं और बहुत सारे और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जब हम सफदर अवान साहब की बात करते हैं, ये सारे लोग जो इस वक्त सेट पे मौजूद हैं कहीं ना कहीं बिजी हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जनाब सफदर अवान साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के हवाले से कोरोना को अपने सर पे सवार नहीं करना, हमने मोहतात रवैया अपनाना है। और मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हम अपने काम छोड़ छाड़ के बिल्कुल ना बैठे, एहतियात के साथ अपने कामों को जारी रखा जाए ताकि हमारी इकॉनमी भी डिस्टर्ब ना हो और हम हुकूमत का हाथ भी बटा सकें। सही। ये स्पेशली मैं कहना चाहूँगा। बाकी उसके अलावा ये कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आम रूटीन में जितना हम लोग काम करते हैं, या जितने लोगों को अपने साथ अटैच करते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं और उनको अपने साथ अटैच किया जाए। पहले अगर मेरे साथ 10 या 12 लोग काम करते थे, तो इस वक्त को 50 के करीब मेरे साथ लोग इस कोरोना के टेन्योर में काम। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। और इस वक्त आप देखिए ना कि जरूरत भी इस चीज की है और एक रहने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसी है। सागर खान हमारे साथ मौजूद हैं। सागर भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के हवाले से भी हो गया, फ्यूचर के हवाले से भी बताया गया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें हमें ज़्यादा इखलाकियात से रहना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। जैसे कि भाईजान ने कहा कि उनके 12 लोग थे, उन्होंने 12 से 50 पे ले गए, अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग अपने इन चीजों का अगर ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द हम बहुत लंबी छलांग नहीं लगाए, हम अपने 4-4 लोगों को 10-10 लोगों की चेन अगर चलाएं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चेन बन सकती है। तो इसी तरीके से जितनी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 2 लोगों को, तो मैं उनके साथ 2 लोगों के साथ चलूँ, वो 4 को कर सकते हैं, आप 6 को कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने जो इर्द गिर्द
इर्द के जो आपके अजीज़ो कारब हैं, आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे सफ़ेदपोश लोग भी हैं जो मतलब के मुंह से नहीं बोलते लेकिन उनके चेहरे जो हैं वो सब कुछ बोल रहे होते हैं, तो उनका ख्याल रखें ऐसे लोगों का। तो मेरा यही मैसेज है। क्या कहने हैं, मेरा यही मैसेज है। सुमन शेख, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें आपके गाने की तरफ भी बढ़ना है। मैसेज दे दें पहले। मैसेज जो सबने की बातें मैं नोट कर रही हूँ, हम बातें जरूर करते हैं लेकिन करते नहीं, सॉरी टू से, बुरा ना लगे किसी को भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी इस ईद से पहले हमारे बहुत प्यारा नाम फारूक शाह साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब बिहाइंड द कैमरा जो उनके साथ प्रॉब्लम्स थे वो इन्हीं बातों से रिलेटेड थे। अकोमोडेट करना तो बहुत दूर की बात है, जो सैलरीज हैं वो भी हाफ कर दी गई, और इस तरह के कई आर्टिस्टों को वो नाम, बड़ा नाम, उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना हिस्सा आपको एंटरटेन करने के लिए टीवी चैनल्स पर बैठकर वो आपको कॉपी कर रहे हैं, मेमोरी कर रहे हैं, क्या उनको मिला? जिस वक्त वो फौत हुए हैं तो मैंने उनकी टीम को कॉल की, मैंने फेसबुक पे देखा कि फारूक शाह इज नो मोर। मैंने उसी वक्त एक उनके वेरी क्लोज फ्रेंड जो एक साथ शो करते थे उनको कॉल की, मैंने कहा कैसे हैं आप? उन्होंने बड़ा हैप्पीली जो ठीक, मैं कहाँ हूँ? शूट पर। मैंने कहा मुझे अभी अभी फारूक की न्यूज़ पता चली, तो कहते हाँ यार वो हो गई, डेथ हो गई। तो मैंने कहा ओके आप एंजॉय करें, मैंने बंद कर दिया, और मैं 1-2 घंटे इजी नहीं हो सकी ना ये बात सुन के कि हम आर्टिस्ट इतना अपना टाइम दे देते हैं, इतना वक्त कर देते हैं सारी दुनिया, और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं एक लम्हा भी हम नहीं दे सकते अपने प्यारों के लिए। चले जी, बहुत तो ये दिल में जो दर्द होना चाहिए आपको, बिल्कुल होना चाहिए। एहसास की बात की कि, और इवन आपको ईद भी एहसास सिखाती है, वो जज्बा होता है कुर्बानी का, वो सिखाती है। और कुर्बानी सिर्फ ये गोश्त की नहीं होती, बहुत सी चीजों की होती है, आप साथ की भी होती है, अपने राइट्स छोड़ने की भी बिल्कुल, आप एक दूसरे का एहसास करें, आप अपनी विल मार के किसी की मदद करें, ये इस चीज की भी कुर्बानी होती है। लाइटर मोड पे आते हैं और आपको पता है कि वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हम बढ़ेंगे सुमन शेख की जानिब, उनसे सुनेंगे एक गाना, और इनके साथ ही हमारे सेट पे इस वक्त जितने दोस्त मौजूद हैं उनके शुक्रिया के साथ जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और वेलकम बैक जी, ईद मुबारक। और मैं हूँ आपकी होस्ट मगफिरा एजाज, और मेरे साथ मौजूद हैं गौहर शम्स आपके साथ, और ईद की खुशी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ईद एंड ईद, आज ईद का है तीसरा दिन, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त आप कह लें कि दावतें उड़ा रहे होंगे, और लेकिन उसके साथ साथ SOPs का भी ख्याल कर रहे होंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह हमने बताया कि ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे, जब पलटेंगे, तो हमारे साथ कुछ और शख्सियत मौजूद होंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, बात है हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नॉलेज से नवाजा है, बहुत सारे लोग खिदमत खल्क का बेड़ा उठाए हुए हैं, और जिस शख्सियत से आपका इस वक्त हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप हैं CEO रहमान फाउंडेशन। उसके अलावा उनकी ज़ात के बहुत सारे हवाला जात हैं, आप उनको मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बात करते सुनते हैं, देखते हैं, और सबसे बड़ा जो उनका हवाला है खिदमत खल्क का हवाला है। उसके साथ साथ माहिर इमराज गुर्दा हैं, और पूरी दुनिया में जनाब वो सफ़र कर चुके हैं, और पूरी दुनिया में सेहत का पैगाम जो है उसको आम करने में वो पेश रहते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में उनका जनाब एक शेड्यूल जो है वो मुरतब होता है, और उस शेड्यूल के साथ पाकिस्तान के तूल अर्ज में दौरे करते हैं, और वहाँ पे सेहत का पैगाम लेके मरीजों तक खुद पहुँचते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास इस वक्त CEO रहमान फाउंडेशन जनाब डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद और ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को सबको ईद मुबारक हो जी। बिल्कुल। साथ ही साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं सोफिया परवेज वराइज, मार्ट्स हैं जी इनके SP ईजी मार्ट के नाम से, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में इनका अक्सर वक्त गुजरता है। बिल्कुल। तो किस तरह से जी शुरुआत हुई इसकी? मेरे मियाँ प्रोड्यूसर थे इधर पाकिस्तान में, लेकिन मेरी शादी हुई 79 में ना, तो फिर हम लोग अमेरिका चले गए।
फिर उधर ऑयल कंपनी में उन्होंने काम किया। जब ऑयल कंपनी को छोड़ा तो फिर हम लोगों ने स्टोर खरीदा। और इस तरह आप जो है एक वर्किंग वुमेन के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। और अब दूसरी साइड पे हम चलते हैं और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। क्योंकि आप देखें ना कि हमने एक महफिल जब सजाते हैं तो उसमें हर रंग और हर फ्लेवर ऐड, एक वैरायटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त जिस पर्सनालिटी की जाने बढ़ रहे हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पिछली कुछ 2 दहाइयों से हमारा साथ है। अक्सर हम प्रोग्राम्स में इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत सच्चे और लगन के साथ काम करते हैं और बहुत बड़ा नाम है। और जब हम हमसाया मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इनकी डिमांड में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। और अभी अभी इनका एक बहुत जबरदस्त ट्रैक आया है, वो ट्रैक भी हम अपने देखने वालों को सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर मुमताज अली। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी तरफ से शम्स भाई आप सबको ईद मुबारक और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है रुबीना खान, सिंगर हैं और माशाल्लाह 2 साल से इनका काम जारी है। इनसे भी लाजमी हम इनके ट्रैक सुनेंगे। बिल्कुल। और आप देखें कि हमारे पास इस स्लॉट में हमारा ये जो सेगमेंट है इसमें भी हमारे पास 2 सिंगर्स जो है मौजूद हैं और इस वजह से और बहुत सारे सिंगर्स जो हैं इस वक्त क्यू में हैं। हमने बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि खूबसूरत गाने वाले जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और अगले स्लॉट में आप देखेंगे कि और बहुत जबरदस्त गाने वाले और बहुत जबरदस्त आप कह लें कि परफॉर्म करने वाले 2 सिंगर्स हमारे पास मौजूद हैं और इस वक्त बिहाइंड द कैमरा वो हमें देख भी रहे हैं और डेफिनेटली हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब यहाँ पे आए और हम उनसे भी बातचीत करें। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह आज ईद का तीसरा दिन है और 2 दिन जो थे उसमें आपकी मसरूफियात क्या थी? और स्पेशली मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्योंकि आपके जो डायलिसिस सेंटर हैं वो ईद के दिनों में भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। आपका मेडिकल स्टाफ जो है वो मौजूद रहता है और ओवरऑल अगर आप देखें तो आप 24/7 जो है लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। तो स्पेशली ये जो ईद है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी मसरूफियात रही और इससे पहले भी? जी शम्स भाई, सबसे पहले तो ये कि इस ईद के ऊपर हमारा जब से ये काम शुरू किया 16 साल हो गए तो पूरे साल में 2 ही छुट्टियां होती हैं हमारी। एक छोटी ईद पे पहले दिन और आज कुर्बानी के दिन में भी पहले दिन ईद और उसकी 2 छुट्टियां टोटल, सिर्फ 1 छुट्टी सही ईद वाले दिन। तो ये तो कुर्बानी आप ऐसे ही दे देते हैं। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट सफर कर रहे होते हैं, वो इतना सफर नहीं कर सकते कि ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड के और ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और बढ़ जाते हैं तो उनके लाजमी डायलिसिस हमें करवाने पड़ते हैं। इसलिए मैं बल्कि सलाम पेश करता हूँ अपने टेक्नीशियन को, अपने डॉक्टर को, अपने स्टाफ को। तकरीबन कोई 70 लोग हैं जो छुट्टी भी नहीं मनाते, ईद भी नहीं मनाते और हम अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात। वो क्या कहते हैं कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली तो हमें करना पड़ता है जी। अदरवाइज आपने सबक ज्यादा याद कर लिया बल्कि मुंह जुबान ही याद कर लिया। अब ये 100 डायलिसिस हम करते हैं रोजाना, 100 खानदान वाबस्ता हमारे साथ। ओके। तो ये लोग किधर जाएं बेचारे? अगर डायलिसिस नहीं होंगे तो हालत खराब हो जाती है। और मैंने देखा है कि ये कुर्बानी का जो ईद होती है, ईद हमारी, इसके अंदर जो सर्वे हुआ है कि बेशुमार लोग जो हैं वो परेशानी में आ जाते हैं ईद के ऊपर। इनका थोड़ा बहुत गुर्दों का मसला होता है। ईद के ऊपर हमारे एक बड़ा अजीब सा बन गया, ट्रेंड बन गया या लोगों के ज़हनों में पता नहीं किसने डाल दिया है कि गुर्दे खाने से गुर्दे ठीक होते हैं। ओके। बड़ी गलत बात है। मैं नाज़रीन से कहना चाहूंगा, बड़े लोग जो खराब होते हैं ईद के बाद हमारे पास आते हैं, पता चला जी ईद के ऊपर हमने किसी ने कहा था जी चाचे मामे फुफी ने ना गुर्दे खाओ, तो गुर्दे खाने से तो गुर्दे और खराब होते हैं, प्रोटीन है तो हालत और खराब होती है। तो अक्सर लोग बेचारे ईद के दिनों में भाग रहे होते हैं, इमरजेंसी में ढूंढ रहे होते हैं जगह डायलिसिस कराने के लिए। बहरहाल मैं जरूर कहूंगा कि हमें बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करें इस परेशानी के अंदर भी हम ईद मना रहे हैं। सही। ये कितना परेशानी का दौर गुजरा है इस वक्त पूरे आलम में, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी उम्मीदें अच्छी हैं कि आने वाला वक्त हमारा अच्छा है, हमारा दौर अच्छा है इंशाअल्लाह। और ये जो परेशानी की ईद है, मेरा नहीं ख्याल मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त देखा हो पहले। मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने देखा हो। मेरी 50 साल जिंदगी में ये पहला वक्त आया ऐसी परेशानी का। तो आप भी क्या उम्मीद दिलाते होंगे अपने पेशेंट्स को? अल्हम्दुलिल्लाह, ये उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और आने वाला वक्त बहुत अच्छा है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये एक ही बात कहूंगा कि हमें ईद मनाएं SOPs को मद्देनजर रखते हुए और ख्याल करें। हमें कर भी रहे हैं, किया भी हमने ईद के ऊपर। हम सबको करना है, ख्याल करना है, एक दूसरे का ख्याल करना है। और ये जो कुर्बानी है बेसिकली हम सबको, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने मौका दिया है, हमें समझना है कि कुर्बानी है क्या। अब बाकियों को तो मैसेज देते कि आपसे भी बात परहेजी हो जाती है ईद के आपने तो पकड़ लिया फिर।
हो जाती है जी, दावतें इतनी मिलती हैं। मैं कोई 16 साल से घर से निकला हूँ, मैं कोई 20 दिन घर से बाहर होता हूँ हर माह। अच्छा। और अलहमदुलिल्लाह यूके ले लें, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सऊदीया, दुबई, अभी अमेरिका जा रहा हूँ इंशाल्लाह, ये हालात अच्छे होते हैं। तो लाजमी बात है जो लोग मोहब्बत करते हैं, जिनका इलाज हो रहा होता है मुझसे, तो वो एक मोहब्बत से दावतें दे रहे होते हैं। अब मैं बल्कि हाथ जोड़ के कहता हूँ यार दाल चावल बना लो, फिर भी कोई ना कोई चीज बना रहे हैं। मैं आपको मगफिरा बताऊँ, सोफिया परवेज एहसान बड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगी आप सोफिया साहबा से, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, ईद के मौके की ही बात हो रही है, तो आप भी, आपका दिन भी काफी मसरूफ जाता होगा। हाँ जी, मैं गाँव गई हुई थी तो उधर ही पहले दिन कुर्बानी दी है। अच्छा, तो अब लाहौर आई हूँ। अच्छा, वैसे गाँव में मुझे लगता है कुर्बानी का मजा और है जी। वहाँ पे एक तो खुला माहौल होता है, पहले से जानवर मौजूद होते हैं वहाँ पे, और कसाई भी ठीक मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है ईद के दिनों में हर कोई कसाई बना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एज ए सिंगर अगर आप बात करें, और आपने जब पहला गाना गाया और आज जब आप गाना गा रहे हैं, ये आप कहें कि कई सालों साल गुजर गए, तो क्या डिफरेंस फील करते हैं? क्या एनर्जी वही है या कमी आ गई है? नहीं जी, एनर्जी जो है वो वो डे बाई डे बंदे की बढ़ती रहती है। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और आपकी जो है एनर्जी भी बूस्ट होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो कहा जाता है ना कि जो आप सॉन्ग्स हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, सारे सॉन्ग्स प्यारे लगते हैं, तो आपका अपना फेवरेट कौन सा है? मैं जरूर बताऊंगा कि मेरा फेवरेट कौन सा है, और मगफिरा भी बताएंगे जी। सारी बहुत अच्छी हैं जी। नहीं, कोई एक जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, कोई एक गाना एक आपने बताना है। हाँ जी, सबसे अच्छा जो सॉन्ग है वो मेरा आजकल वो काफी ज्यादा हिट भी है जी, वो है अपना ढोला मुल्तान दा। हाँ, क्या बात है, मेरा ख्याल है। अच्छा, ढोला मुल्तान दा, मुल्तान दा ही क्यों है? हाँ, ये भी है। ये हमने मुल्तान को सिर्फ मतलब ये मुल्तान से क्यों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मुझे एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, डायरेक्टर साहब हैं मोहसिन इलियास साहब, वो याद आ गए। मुल्तान और ढोले का उनके साथ कनेक्शन है, इंटरेक्शन है। तो चलिए आपसे मेरा ख्याल मगफिरा, हम इनसे ढोला मुल्तान का लाइव सुनते हैं कि ढोला मुल्तान दा, और इसकी हिस्ट्री भी जरा बताइएगा कैसे हुआ ये? हिस्ट्री तो कुछ ऐसी है जी कि मैं एक दिन, आजकल सराइकी बेल्ट में ढोला बहुत यूज हो रहा है, तो वो कोई कहीं का ढोला को कहीं का ढोला, वो मेरे हिस्से में एक मुल्तान शहर आ गया। ठीक तो है, मैंने फिर उसको इत्तफाकन लिखा भी मैंने खुद ही है। अच्छा, सही। तो वो फिर ढोला मुल्तान दा एक लिखा गया। थोड़ा सा गुनगुना के हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या है। ओदी तकनी मैनू मार गई वे, मैं मिन्नता कर कर हार गई। ओदी तकनी ओ मैनू मार गई वे, मैं मिन्नता कर कर हार गई। बन गया ता वैरी मेरी जान दा, बन गया ता वैरी मेरी जान दा, ओ ढोला मुल्तान दा, ओ ढोला मुल्तान दा। अच्छा, मेरा ख्याल है ढोला कहीं का भी हो ना, ढोला कहीं का भी हो, मुझे लगता है वैरी बनता है जान का। ढोला कोई भी हो, एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स, है ना? बिल्कुल, तजर्बा हमेशा बोलता है। बिल्कुल जी। रुबीना, क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं? ठीक है, ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ईद तो ईद है, फिर खुशियाँ गुजारनी तो है, और इनका सॉन्ग सुन के मुझे कि मैं भी मुल्तान से हूँ। अच्छा, क्या बात है जी, क्या कहना, आपने तो फील किया होगा। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा इनका सॉन्ग, क्योंकि मुल्तान से था ना, तो इस वजह से। अच्छा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भी। ओके, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, और आवाम जो देख रही है बहुत। तो रुबीना, आपका ये बचपन से शौक था गाने? हाँ जी, बचपन से था, लेकिन आपने कब रियलाइज किया कि मुझे गाना आता है? बस अंदर से एक जुनून था। अच्छा। लोगों ने पसंद किया, फिर ये किया कि इसको आगे बढ़ाऊं शौक को। अच्छा। तो इस वजह से अब मौका मिला है। तो कितने माशाल्लाह से ट्रैक आप अभी तक कर चुकी हैं? अभी हैं 4-5 इंशाल्लाह। आप सुनेंगे, इंशाल्लाह सुनेंगे। और अभी ढोला मुल्तान की बात हो रही थी, तो क्यों ना मुमताज अली से हम रिक्वेस्ट करें कि ये जो ट्रैक है ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी पेश करें, और ढोला मुल्तान दा। सो ओवर टू मुमताज अली जी। दाने हो दिल तेरे नाल आया, तू जाने या रब जाने। You
सांझा जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। और मुमताज अली छा गए हैं आप, और ढोला मुल्तान भी छा गया अभी, और वेरी मेरी जान था, क्या बात है। और ये अभी जो मुफरा ने बात की थी ना, वेरी, ये वाली, ये वैसे हकीकत है इसमें कुछ नहीं? अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, ये आपने बस आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और इस एक्सपीरियंस के हवाले से डेफिनेटली हम बात जरूर करेंगे। पॉजिटिव बात ये है कि डॉक्टर वकार अहमद नियाज, अल्लाह ताला की जात ने इनके हाथ में इतनी शिफा रखी है कि सैकड़ों मरीज ऐसे हैं कि जो डायलिसिस पे जा चुके थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं विदाउट डायलिसिस। क्या बात है जी। डॉक्टर साहब, ये सक्सेस स्टोरी है क्या? ये किस तरह पॉसिबल है? सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ऑनर होगी, मेरे लिए तो है ही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। बेशक। मैंने वहाँ पे अपनी रिसर्च भेजी है कि हमने कैसे अल्कलाइन पे काम किया। मैंने बेसिक अल्कलाइन पे काम कर रहा हूँ। कौन सी चीज़ें एसिड है, कौन सी अल्कलाइन है, और कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करने से बंदा डायलिसिस से बच सकता है। सही 10 साल से 15 साल के लिए। ओके। और वो उन्होंने कहा जी प्रूफ दें आप हमें। 50 बंदों का डेटा मांगा उन्होंने मुझसे। मैंने 50 लोगों का उनको डेटा दिया है, उनमें से 15 लोगों को अपनी रिसर्च के लिए लेके जा रहे हैं अमेरिका। सही। वो कहते हैं हम नहीं मानते जब तक इनको हम रखेंगे 6 हफ्तों के लिए, इन पर रिसर्च करेंगे, देखेंगे, बायोप्सी करेंगे कि नेफ्रॉन सेल 24 लाख है वो कितने बाकी बचे हुए हैं, ये कैसे डायलिसिस से बचे हुए हैं। तो अल्लाह ने चाहा एक बड़ा नाम बनने वाला है। मेरे पास 10,000 बंदा है, 10,000 बंदा है मेरे पास जिनका डायलिसिस होने नहीं दिया, अल्लाह के फजल करम से होने नहीं दिया अभी तक। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। उसमें 15 बंदे जो जाएंगे वो एक नई रिसर्च, नया रास्ता खुलेगा दुनिया के लिए इंशाल्लाह। ये कौन सी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम डायलिसिस से बच सकते हैं। मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ यार अपने एक बच्चे का शवारमा कम कर दें आप, एक बर्गर कम कर दें अपनी लाइफ का, 1000 रुपए का टेस्ट होता है वो करवाएं। हमने ये भी फ्री कर दिया है। मैं आज इस प्रोग्राम की वजह से कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये टेस्ट भी हमने फ्री कर दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके सेंटर्स कहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे हमारे लाहौर में, फैसलाबाद, जेलम, इस्लामाबाद, कराची, और अभी नया डायलिसिस सेंटर हमारा ओपन हो रहा है सियालकोट के अंदर। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 3 और ओपन होने वाले हैं। खैर इस 6 के ऊपर आप जहां लोग प्रोग्राम देख रहे हैं अपने अपने शहरों में, अपने जहां भी जाएं, ये टेस्ट करवाएं। हमारा सेंटर हाजिर है, फ्री कर रहे हैं हम सबको। मेरी तरफ से दावत है, इस चैनल वालों को दावत है। मुल्तान में एक नया डायलिसिस सेंटर बन रहा है हमारा, मैं उधर भी आता हूँ और वहां भी मैं ओपीडी करता हूँ हर माह। तो एक बड़ी खिदमत का काम कर रहे हैं हम। सही। तो ये एक बड़ा काम है, डायलिसिस फ्री कर रहे हैं। 7 मिलियन का खर्चा आ रहा है हर माह। ओके ओके। 7 मिलियन अल्लाह ताला दे रहे हैं, ये दायरा चल ही रहा है। आगे नए डायलिसिस सेंटर बने, ये हमारे आवाम की जरूरत है, हमारे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। इतना भी अल्लाह ने शफा दी है, कहाँ डायलिसिस रुकता है। 1600 लोगों के डायलिसिस रुके भी हैं अल्लाह के फजल से। सही। और आप देखें कि इस खुशी के मौका पर, ईद के मौका पर भी आप देखें कि डायलिसिस पे जो लोग हैं उनके डायलिसिस पे भी बात जो है वो हो रही है। और खास तौर पे डॉक्टर साहब जिस तरह जिक्र कर रहे हैं
हैं, हमें इन सारी चीजों का हमने उस सारी चीज को देखा भी, और उसको आप देखेंगे डॉक्टर साहब मजीद हम उस पर और एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, एक नॉलेज फैला रहे हैं कि अपने जनरल जो ब्लड टेस्ट भी हैं वो भी करवाया करें। आप देखिए कि हमारी जो कोशिश है मगफरा, हमारी कोशिश ये है कि हम हर वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को यहाँ पे लेके आए, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, वो उनके पास हर सारी चीजें पहुंचे। तो इस वक्त क्योंकि रुबीना खान हमारे पास मौजूद है, तो रुबीना से आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे? ये तो रुबीना ही बताएंगे कि उनको अपना ट्रैक कौन सा पसंद है। अपने तो वही, पहले आपने इनसे सवाल किया, माँ को सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अच्छा, आपको सारे फेवरेट? मेरे तो सारे फेवरेट हैं। आप बाकी आप लोग जो कहेंगे वही सुना। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? हम इस तरफ बात कर, हम इस तरह कर लेते हैं। रुबीना, अभी हमें हमारे व्यूअर्स को आप क्या सुनाने जा रही हैं? कौन सा गाना? मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का एक ट्रैक है, चल मेरे दिल। क्या कहना? चलें जी, ओवर टू यू। है मैं खाना
वाह, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है जी, वेल डन जी, क्या बात है जी। रुबीना इतना खूबसूरत आप गाती हैं, और जैसे आपने बोला कि जो सीनियर्स हैं, हमेशा मेरे ख्याल से गोहर टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, ऐसा ही है, और इंस्पिरेशन आप लेते हैं उनसे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे झलक नजर आई है कि आप नुसरत फतेह अली खान माशाल्लाह से काफी बड़ा नाम है, तो उनको फॉलो कर रही हैं, और अल्लाह हमारी तो कोशिश ही है, बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे, ऐसे ही इंसान कामयाब होता है। और बिल्कुल आप देखें कि कोशिश जब करते हैं तो हालात बदल जाते हैं। अब हमारे साथ चूंकि बहुत सारी पर्सनैलिटीज के साथ साथ सोफिया साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। और सोफिया साहबा, एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत सारे, आप कहें कि बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, तो कभी लगा कि यार अब तो बस मैं थक गई हूँ, कोई क्या चीज ऐसी, और वो क्या चीज थी जिसने आपको आगे बढ़ने पे आप मजबूर किया, आप में वो पैशन था, वो क्या चीज क्या थी? मेरे बच्चे। हाँ, क्या बात है, इस पे तो मेरा ख्याल क्लैप होनी चाहिए, और बहुत जबरदस्त बात। मेरी बेटी भी हार्वर्ड में पढ़ी हुई है। ओके, गुड। तो बच्चों ने सपोर्ट किया आपको? बच्चे छोटे थे जब मियाँ की डेथ हुई। बच्चों की एक सपोर्ट ये होती है ना कि मदर काम कर रही है, सारा कुछ है, तो उसमें वो आप कह लें कि कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव होते हैं, तो मुश्किल नहीं हो जाता मैनेज करना? हाँ, क्योंकि मैं इतनी पहले जॉब तो करती नहीं थी, लेकिन मियाँ की डेथ के बाद मुश्किल तो हो गया था, लेकिन जब बच्चों ने साथ दिया, फिर मेरे मियाँ के जो मिलने वाले थे उन लोगों ने बड़ा मेरा साथ दिया, तो मेरा अच्छा टाइम गुजर गया। अच्छा सोफिया साहब, आप बताइएगा कि जिंदगी के इतने साल गुजर गए, और अब जब आप पलट के देखती हैं, बहुत सारी कामयाबियां हैं, आपके बच्चे माशाल्लाह इस तक कामयाब, आप कह लें कि लाइफ की तरफ बढ़ चुके हैं, कामयाबियां हैं उनके पास, तो जब ये चीज देखते हैं तो क्या फील करती हैं? बच्चों की कामयाबियां देखती हैं, फील क्या? मैं खुश होती हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लेके आ गई है जी। जो मैंने मेहनत की है 16 साल, पहले भी वैसे तो 40 साल से मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन 16 साल से मैंने अपने मियाँ को, इधर पाकिस्तान में भी हम लोग जिम्मेदार हैं, हमारी जमीनें वगैरह हैं, केस वूस भी चल रहे हैं, देवरों ने किए हुए। वो तो हमारा, आप देखें, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, रवायत सी है। तो एक जगह पे बैठती नहीं हूँ, जब लोग मुझे पूछते हैं ना कि आप पाकिस्तान जाके क्या करती हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ केस। हमारे साथ रुबीना खान भी मौजूद है। रुबीना, क्या देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे? ये सीनियर है तो इनके अल्फाजों को बड़ा करूंगी कि खुश रहें और खुश रखें, और खुशियाँ बांटें, और जैसे ईद सांझी होती है, फ्रिज ना भरे, सबको खिलाएं, सबको दें, सब में बांटे खुशियाँ। जी मुमताज भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? मैसेज ये जी के वालों को, अपने लिए जीना तो जीना होता है, लेकिन मजा ये कि आप किसी के लिए जिए। क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात। लेकिन ईद पे आप जरा 2 नंबरी कर सकते हैं। मगफरा, आपको ना अभी डांट पड़ जानी है, शुक्र करें कि आपके पास IF भी नहीं है, वरना आपको डांट पड़ सकती थी। तो एनीहाउ जी, प्रोग्राम का आप कह लें कि फॉर्मेट और प्रोग्राम के आप कह लें कि जो ड्यूरेशन है उसके मुताबिक इस वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, और जब कमर्शियल ब्रेक से आप वापस आएंगे तो कुछ और नए चेहरे हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहेंगे, क्योंकि आपसे हमने अभी बहुत सारी ढेरों बातें करनी है। हमारी जो बाकी 3 पर्सनैलिटीज हैं, डेफिनेटली 2 सिंगर हैं माशाल्लाह, और उन्होंने कहीं और जाके लोगों को एंटरटेन करना है, और मैम रुबीना, सोफिया परवेज साहिबा जो है, उन्होंने भी डेफिनेटली बहुत सारी मसरूफियात हैं। डॉक्टर साहब चूंकि लेट आए हैं, तो जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, तो बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के साथ उससे पहले हम सुनने जा रहे हैं एक जबरदस्त ट्रैक, और ये ट्रैक जो इसके हवाले से बताऊं कि अभी रिसेंटली जो है वो मार्केट में आया है। इस वक्त आप इधर उधर सोशल मीडिया पे देखते हैं, बम्बास्टिक किस्म का इसका रिस्पांस आया है, और 3 पर्सनैलिटीज इसमें हैं, जिसमें नदीम अब्बास लूनेवाला हैं, मुमताज अली हैं, और अली शेर मौजूद हैं, और यारियां ट्रैक है, और इतना जबरदस्त ट्रैक है, और मेरा फेवरेट ट्रैक है, और आप देखें कि ये यारियां किस तरह निभाते हैं। सो ओवर टू मुमताज अली। यारियां हो यारियां, यारियां दिलदारियां असी लाके निभांदे, यारियां यारियां दिलदारियां असी लाके निभांदे, यारियां ओए असी भुलदे नहीं अपने प्यार नूं, ओए असी भुलदे नहीं अपने प्यार नूं, ओए असी छड्डदे नहीं राह विच यार नूं, यारियां दिलदारियां
असी लाके निभाउंदे यारियां यारियां दिलदारियां असी लाके निभाउंदे यारियां सच्चियां मुहब्बतां दा रिश्ता होंदा जग ते मिसाली सच्चियां मुहब्बतां दा रिश्ता होंदा जग ते मिसाली करदे नहीं बेवफाइयां जेड़े होंदे हलाली हारियां हारियां मैं तां यारां तो जितदे हारियां यारियां दिलदारियां असी लाके निभाउंदे यारियां ओए असी भुलदे नहीं अपने प्यार नू ओए असी छड्डदे नहीं राह विच यार नू यारियां दिलदारियां असी लाके निभाउंदे यारियां यारियां दिलदारियां असी लाके निभाउंदे यारियां जिंद लाए असलाते जिंद लाए असलाते ओ शक्लाते नहीं मुकदी ओ शक्लाते नहीं मुकदी गल मुकदी है नस्लाते ओ शक्लाते नहीं मुकदी गल मुकदी है नस्लाते शेरां दी होंदी है जग ते शेरां नाल यारी शेरां दी होंदी है जग ते शेरां नाल यारी यारां दे दुश्मन ते होंदे दुश्मन जिंदगी सारी वारियां वारियां असी यारां तो सावां वारियां यारियां दिलदारियां असी लाके निभाउंदे यारियां ओए असी भुलदे नहीं अपने प्यार नू ओए असी छड्डदे नहीं राह विच यार नू यारियां दिलदारियां असी लाके निभाउंदे यारियां यारियां दिलदारियां असी लाके निभाउंदे यारियां वेलकम बैक जी, ईद मुबारक। और उम्मीद है आप सब लोग अपनी ईद बहुत जोश व खरोश से मना रहे होंगे। और मैं हूँ मग़फ़िरा एजाज और मैं हूँ आपके साथ गौहर शम्स। और हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से यकीनन। और ये हमारा लास्ट स्पेल है और लास्ट स्पेल में हमारे पास जिन 3 नई शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है वो सुपर डुपर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे उनकी हम देखेंगे और उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। जो वक्त जो है वो गुजर रहा है और लास्ट स्पेल है तो हमने सोचा कि क्यों ना वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स जो हैं उनको हम अपने इनवाइट करें और उनके साथ हम बातचीत करें। तो मेरा ख्याल है कि अब हम तरतीब जरा उलट कर देते हैं। आप यहाँ इस तरफ आएंगी और आप इस तरफ आ जाइए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। ये हमारे साथ मौजूद है आज जी अदील अहमद, बहुत ही माशाल्लाह अच्छे मॉडल हैं, एक्टर हैं, टेलीफिल्म कर चुके हैं और आजकल जसी सिंह के साथ गाना भी इनका आया है। तो जी आप कितने सालों से कर रहे हैं काम? मुझे अल्लाह के फजल से 8-10 साल हो गए माशाल्लाह इस फील्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामास, टेलीफिल्म्स, कमर्शियल्स और अब यानी ये सारी है। तो आपकी साइड पे और कौन मौजूद है भाई? जी डॉक्टर साहब है जी, हमारे साथ पहले भी मौजूद थे। चेयरमैन रहमान फाउंडेशन है, इनके साथ हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। बिल्कुल जारी रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब आपकी तरफ से मुझे इजाजत है? जी इजाजत है। हमारी तरफ इस वक्त मेरी तरफ जो मेरे हिस्से में आए हैं और बहुत ही गुनी लोग हैं,
बहुत प्यारे लोग हैं और दोनों जो शख्सियात मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री की शान आन बान, और ना सिर्फ आप कह लें कि इस वक्त ये करंट टाइम जो है उसमें म्यूजिक इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि अगर हम इनके माजी को देखें और इनका आप कह लें कि जो नस्ल दर नस्ल सिलसिला जो है जारी हो सारी है, एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद नजर हुसैन साहब। आप देखेंगे कि जहाँ पे भी उस्ताद नजर हुसैन साहब का जिक्र आता है तो उनके साथ उनके साहिबजादे जो उनका जो काम है उसको आगे लेके चल रहे हैं। मेरी बात जनाब असद अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम असद, ईद मुबारक। क्या हाल? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक तमाम दोस्तों को और मेरी तरफ से पूरे मुल्क को ईद मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त आप कह लें कि बहुत इन है म्यूजिक फील्ड में और बहुत सारे आप कह लें कि कॉन्सर्ट्स कर चुकी हैं, और ख़ास तौर पे जब हम सूफ़ी गायकी की बात करते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो उभरती हुई हमारी सनत है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसमें एक स्पेसिफिक रोल जो है दैट इज सूफी सिंगिंग। और सूफी सिंगिंग के हवाले से आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान जो सूफिया काम की धरती और हमारा कल्चर है, और इस चीज की जरूरत भी है कि हम सूफीज्म के थ्रू और हारमोनी के थ्रू हम पाकिस्तान का जो आप कह लें कि एक इमेज है उसको दुनिया तक पहुंचाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सूफी सिंगर है अनमोल फातिमा, आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक। आज वाकई आप हम सब में आपने ईद की मुनासबत से बहुत जबरदस्त आप तैयार हुई। थैंक यू सो मच गौहर, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत, और जितने भी गेस्ट हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि आपने मुझे इनवाइट किया। आज के दिन इतनी मसरूफियत होने के बावजूद आपने, मेरा दिल था कि मतलब हम घर में तो हम लोग सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा काम ये है कि टीवी पे आना और आकर जो ऑडियंस है हमारी उनके लिए कुछ ना कुछ करना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। खूबसूरत बात। और मगफिरा, आप भी चूंकि इस वक्त यहाँ पे ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं अपने देखने वालों के साथ, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है फैमिली को छोड़ के इस फैमिली के साथ? अच्छा, मुझे लगता है क्योंकि जैसे आपने खुद ही कह दिया कि ये भी एक फैमिली है, तो अच्छा लगता है कि लोगों के चेहरों पे रंग बिखेरना, फिर उनको नॉलेज देना, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत खूबसूरत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं कि अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि एंड पे हम इंशाल्लाह मगफिरा की एक जो आप कह लें कि एक स्पेशल जो हमने एक चीज रखी हुई है हम वो भी दोस्तों के सामने लेके आएंगे, और छुपी रुस्तम, छुपा रुस्तम, छुपी रुस्तम है। तो असद क्या हाल है, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या हो रहा है, क्या चीज कर रहे हैं भाई? फनकार हमेशा कुछ ना कुछ अपने अंदर ही गुम रहता है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है, म्यूजिक कंपोजिशंस बनाता रहता है। वो कर रहा हूँ, म्यूजिक कंपोजिशंस अपनी बनाता रहता हूँ। ठीक है। कुछ आर्टिस्ट हैं उनके लिए, कुछ अपने लिए। सही। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि जैसे सांस लेना जरूरी है एक इंसान के लिए, जैसे डॉक्टर समझते हैं, तो आर्टिस्ट के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, रियाजत बहुत जरूरी है। ओके। म्यूजिक के हवाले से, यानी कि वो चाहे गिटार की सूरत में है, चाहे कीबोर्ड की सूरत में है, चाहे आप लर्न कर रहे हैं या चाहे किसी को सिखा रहे हैं, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रखिए, तो प्रोसेस जो है जारी रहना चाहिए। और ये जैसे ही बंद होगा तो वो सांस रुक जाएगी। क्या फनकार का ये है। जी अनमोल फातिमा, क्या कहना चाहेंगे? ये सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं आसिफ साहब से, माशाल्लाह से एक सीनियर पर्सनालिटी है और सीनियर पर्सन है ये, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी। बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और काफ़ी इवेंट्स हम लोगों ने इकट्ठे भी किए हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इनकी बात से कि मौसीकी एक रूह की ग़ज़ा है। बिल्कुल। तो ये ना हो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस ये जो टाइम है, पहले तो टाइम नहीं मिलता था, अब ये जैसा कि कोरोना का सिस्टम जो है चला हुआ है, और रियाजत के लिए बहुत अच्छा है। और मतलब पहले तो टाइम ही नहीं मिलता था, शो आ गए चले गए, मतलब टीवी शो आ गए चले गए, लेकिन अब ये है कि वक्त फैमिली के लिए भी निकल रहा है, जो कि मतलब फैमिली वाले जो हर वक्त बोलते रहते थे कि टाइम नहीं देते, कब जाना है पहले पूछते थे कब आना भी है कि नहीं आना ये होता था। तो रात दिन का कोई पता नहीं होता था। तो अब ये है कि फैमिली को भी टाइम दिया जा रहा है, और साथ में जो है अपनी रियाजत भी कंटिन्यू चल रही है। आप देखें कि हर चीज में कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना डिजास्टर में भी अपॉर्चुनिटी होती है, और यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास टाइम हो गया है कि रिवाइवल आ गया ना, आपकी एक एक्सरसाइज होगी जिससे घर के खाने खाना शुरू कर दिया हमने। जनाब अदील, क्या हो रहा है भाई आजकल, क्या चीजें, क्या प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, और 8-10 साल हो गए आप इस फील्ड में हैं, क्या खोया क्या पाया? खोया अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं अभी तक। Okay. और पाया ये है कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। सही। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइनअप हैं, प्रोजेक्ट्स काफ़ी
बस ये जो कोरोना साहब जो हैं ये थोड़ा सा साइड पे होंगे तो साहब नहीं हो सकता, ये खाना खराब हो सकता है, साहब नहीं हो सकता। इस वक्त ये साहब ही बना हुआ जो सब पे मुसल्लत है ना, वो जो मुसल्लत होता है वो साहब ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से जैसे मेरा ख्याल है सर पे हावी करना नहीं चाहिए, बस अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव यही है। फिर अगर मैं बात ज्यादा इसको आगे लेके चलो तो फिर ये कि सबसे पहले कि हमें अपना ईमान जो है ना मजबूत रखना चाहिए। बहरहाल ईद का मौका है, वो अच्छी बातें करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप ईद के मौके पे लोग बड़े परेशान हैं, फिर भी मंडी तक नहीं जा रहे जानवर लेने, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो क्या हो गया, ईद तो गुजर गई है, आज तीसरा दिन है, आप मंडी में जाने का क्या? ईद कहाँ गुजर गई है जी, अभी भी लोग खाने खा रहे हैं, दावतें खा रहे हैं। हमारी ये बात है ना, आप ये बात करें ना। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक नारा लगा था शुरू में, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और मैं समझता हूँ कि ये गलत नारा है और ये ना हम इससे लड़ सकते हैं, हमें इससे बचना है। ओके। और बिल्कुल डरना भी है, कोरोना से डरना है और बचना है, और बचना है। और उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह की दी हुई, अगर हमारा ईमान है ना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर, उसकी मंशा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। बेशक, बेशक। तो कैसे मुमकिन है? हम जब ये कहते हैं ना कि बिल गेट ने करवा दिया, चाइना ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, कभी हमारी इस्लाह नहीं हो सकती, हमारी इस्लाह नहीं हो सकती। हम हमारे वो रब ताला अपनी ज़ात जो है वो इसके अलावा कैसे पता चले कि वो कोई है? अब देखिए हमारे अपने ईमान है और करने वाली ज़ात वही है, पहली बात हमारा ईमान है। और ये है, ऐसा नहीं है कि हम कहते नहीं यार, सोचते रहे कई 2-3 माह तो हमें इसी में लग गए कि है कि नहीं है। है, अभी समझ लग गई। क्यों समझ लगी है? पहले हम सुन रहे थे, अभी हमारी हकीकत में नजरों में आ गया, हमारे अजीजों में, रिश्तेदारों में अमवात हुई है तो उसका पता चला कि है। और है ये बड़े बड़े नाम चले गए दुनिया से, बड़े बड़े उलमा कराम चले गए। बहरहाल हमें अल्लाह से माफी मांगनी है अपने गुनाहों की, अपने अमाल की, हमने अच्छा बनना है। का मौका है तो मेरा ख्याल है कि खुशी में हमारा जो कल्चर है उसमें हम आप कह लें कि बहुत खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। असद हमारे साथ मौजूद हैं, तो असद कौन सा गाना अभी हमें सुनाने जा रहे हैं? मेरा एक बहुत अच्छा ट्रैक है खामोश जी, वो ट्रैक मैं आपको अभी सुनाता हूँ। जी प्लीज। इतनी बातें हो गई, कह रही आप खामोश हो जाओ। चलें जी, ओवर टू यू।
मेरा दिल तड़पाती है, हाँ मेरा दिल तड़पाती है, जख्मों का मेरे दिल के चीरती 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 जाती है, जाती है, खामोश शब में जान तू मेरा दिल तड़पाती है, हाँ मेरा दिल तड़पाती है। वाह, बहुत जबरदस्त, वेल डन यार, वेल डन असद, बहुत जबरदस्त ट्रैक। और मगफुरा, आपको कैसा लगा ट्रैक? अब जिनके बेटे हैं उनकी वैसे ही आप बात करें तो वैसे दिमाग में आते कि यार क्या बात होगी। अच्छा, क्या मुझे ये बताओ कि आप चूंकि हमने बताया ना कि एक हमने सरप्राइज रखा हुआ है, आप चूंकि खुद इस कहीं ना कहीं इस फील्ड से मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं, आपकी जुड़त है, तो कैसा लगा? क्या आप कह लें कि उस्ताद नजर हुसैन साहब और उनके बाद असद? अच्छा, जहाँ लेवल की बात होती है, मेरा ख्याल है कि हर इंसान यूनिक होता है, उसके अंदर एक अपनी खूबसूरती होती है। हाँ, आपको इंस्पिरेशन मिली उनसे और आप उनकी एक रिवायत को कायम कर रहे हैं, लेकिन आपका एक अपनी खूबसूरती है और उनकी तो क्या ही बात थी। क्या कहना अनमोल, फातिमा क्या समझती हैं ये कामयाबियां, ये सारी चीजें, मेहनत, लक क्या है? मेरा मानना ये है कि कुछ इसमें मेहनत ज्यादा होती है। अगर एक चीज को आपको शौक है, ये जो शौक ही है जो आगे हमें लेके आता है, और आगे जैसे इंस्पिरेशन किसी भी इंसान की होती है, लाइक वो कोई लेजेंड हमारे सिंगर हो, मैडम जी हो, वो नुसरत फतेह अली खान साहब हो, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो कुछ लक भी कह ले, वो अपने बड़ों की दुआओं की वजह से, और मैं कहती हूँ कि इसमें बड़ा हाथ हमारे बड़ों का ही होता है। अच्छा, आपका गाना भी आ रहा है? जी बिल्कुल, EJ के साथ। बिल्कुल। तो आप आज हमें क्या सुनाएंगी? मैं जो है आपको मैडम का सॉन्ग सुनाऊंगी। आप ये देखें ना कि चूंकि खुशियों का मौका, और खुशियों में हम अपने बड़ों को जरूर याद करते हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि जरूरी है, और जरूरी है। तो आज हम मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां को भी याद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जनाब इसके साथ ही हम अनमोल से कहते हैं कि एक और विद म्यूजिक हमें गाना सुनाया, और मलका तरन्नुम नूरसूरत। और आपको पता है कि चूंकि इस वक्त टाइम जो है हमारे पास बहुत शॉर्ट है, और वक्त दिल तो नहीं कर रहा कि हम खत्म करें गुफ्तगू अपने प्यारे मेहमानों से और आपसे, लेकिन वक्त डेफिनेटली। तो जल्दी से हम मैसेजेस ले लेते हैं। अदील, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? अच्छा, आपसे पहले एक शेर तो जरूर सुनेंगे हम। शेर और शायरी भी करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक्टर के साथ साथ शायर भी हूँ अल्लाह के फजल से, और जो मैसेज है मेरा वो भी मैंने शायरी में कन्वर्ट कर दिया। इस कुर्बानी के हवाले से है। जी प्लीज। वो इस तरह है कि बारबेक्यू और तिक्का पार्टी की महफिलें जरूर सजाना, लेकिन बारबेक्यू तिक्का पार्टी की महफिलें जरूर सजाना, लेकिन ख्याल रखना मोहल्ले में कोई भूखा ना सो जाए। क्या कहना है, लूट लिया मेला। बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा मैसेज। अच्छा, ये मुझे अपने मोहल्ले वालों से कहना पड़ेगा। क्या सोचती हो? डाइटिंग करती हो? क्या करती हो? जी डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये पैगाम ये कि एक मेडिकल टेस्ट होता है RFT, और मुझे भी करवाना है, हम सबको करवाना है। बड़ा अहम है। जो अभी सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता नहीं चलता जब उनको गुर्दों का मसला आता है, और ज्यादातर ये कुर्बानी के बाद लोगों के ज्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। सही। बहुत बेदरेगी से हम खाते हैं, खाबे खाते हैं। तो ये हमें टेस्ट करवाना है। ये 1000 रुपए का टेस्ट होता है। ये रहमान फाउंडेशन ने फ्री कर दिया पूरे पाकिस्तान। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो किसी भी लैब से करवाएं। ये मेरा अच्छा मशवरा आज आपको। एक मैं समझता हूँ कि हम बेशुमार जो बड़े बड़े नाम दुनिया से चले गए ना लोग, नुसरत फतेह अली खान, ये हमारे ईदी साहब, ये बाबू बुरान, मस्ताना, मैडम नूरजहां, मैडम साहिबा, सब इसी की वजह से गए हैं। और हमें ये खाने पे टाइम खाते हैं ये लोग, जो बड़े लोग हैं, इन महफिलों में जा रहे होते हैं, तो ये ज्यादा मसाइल पे गुजर रहे होते हैं। तो आप लोग जरूर करवाएं, हम सबको करवाना है, मुझे भी करवाना है, हम सबको करवाना है, और खुश रखना है।
अल्लाह ताला से मांगना है कि अल्लाह पाक जो जिंदगी दुनिया में दी है ये बहुत अच्छी गुजार के जाएं और सेहतमंद और जिंदगी गुजारें। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया जी अनमोल फातिमा। आप इस खूबसूरत ईद के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह इतना अच्छा शेर इन्होंने सुनाया और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है। तो मेरा मैसेज ये होगा सबके लिए बिल्कुल सेम ही कि अपने साथ साथ जो है जो पुअर लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। हमें चाहिए कि उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जो तो कुर्बानी करते हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोगों को ये होता है समटाइम कि रिलेटिव्स को कोई रिलेटिव्स ना छूट जाए, कोई बहन भाई ना छूट जाए। बेसिकली ये हमारे लिए नहीं है, कुर्बानी होती है उनके लिए जो कि हकदार हैं। बिल्कुल ओके ओके ठीक है। तो ये मेरा तो उसमें रिश्तेदार भी हैं और आसपास लाजमी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की जी। असद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद के मौके पर यही दोस्तों से कहूँगा कि आपस में सुलह कर लें। जो बहन भाई आपस में बहुत प्यारी बात की। जो ये ईद का मौका है ही ऐसा कि बहन भाई कोई बाप अपने बेटे से कोई इसमें वैसे ही 3 बार आप गले मिलते हैं ईद की नमाज के बाद भी और दिल से मिले। कोरोना में नहीं मिल और गले ना मिले हैं लेकिन ईद बहुत जल्दी जाती है। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, अब वो मुहावरा नहीं चलेगा। मुहावरा नहीं चलेगा। अच्छा चले व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लें, वो सबसे बड़ी बात। तो अपने दोस्तों को मनाएं, अपने बहन भाइयों को खुश रखें और दिल आजारी मत करें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत जबरदस्त बात। और हमने चूंकि एक सरप्राइज का रखा हुआ था कि हमने पटारी में एक कोई चीज रखी हुई है, तो आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है, अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि मेरे साथ जो मेरी को होस्ट हैं, को एंकर हैं, एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और इतनी प्यारी सिंगर हैं। बहुत दफा ये हमारे पास जहाँ पे अनमोल फातिमा मौजूद है ना, इस सीट पे बैठती हैं। तो आज हमारे साथ चूंकि आप देखें ना, अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, तो एज ए सिंगर आप गा के लोगों को ईद मुबारक भी कहेंगी और अपने उस पैगाम को भी फैलाएंगे। जी प्लीज मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां की इशू के बात हो रही थी तो मैं उनकी गाई हुई गजल जो है जी जी प्लीज वो गाऊंगी। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते जाते। क्या कहने बहुत आला। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। अगला जी जी। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। क्या कहने कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। क्या कहने बहुत खूब। तोड़ गया वो सभी जाते जाते। वाह बहुत जबरदस्त। और बहुत शुक्रिया। अब आप देखें ये मेरे डैड ने मैडम नूरजहां से गवाया था। क्या कहने एक दफा मेरा ख्याल फिर भरपूर क्लैप होनी चाहिए। और आप देखें इन्होंने सारे मेरा ख्याल है सिलसिले, आप देखें अनमोल मेरा ख्याल है इन्होंने ना सारे रिश्ते नाते तोड़ के जाना है। वो वादा, वो मटन का, वो बिरयानी का, वो सारा छोड़ छाड़ के हमें लग रहा है छोड़ के जा रही है लंबी ये मैं ना गिला कर रही हूँ आपसे। जनाब इसके साथ ही इस गुले के साथ और इस सारे आप कह लें कि प्यार भरी बातों के साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त करीब आन पहुंचा। और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की जात
बहुत खुशियों भरी ईदैन जो हैं वो आपके लिए लेके आए, और आने वाली जो ईदें हैं वो इससे बहुत मुख्तलिफ हों, इससे बहुत मुख्तलिफ हों। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी पूरी दुनिया को इस आफत से निजात दिलाए, और जहाँ जहाँ तक मुसलमान मौजूद हैं वो अपनी ईदैन को बड़े जोश खरोश के साथ और अपने SOPs को फॉलो करते हुए मनाए। ये तो मना ली, और आइंदा अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन ना, और हमारा जो रवायती जोश खरोश है जिसमें हम ईद को आप कह लें कि एक दूसरे के साथ ईद मिलने के साथ मुंसलिक करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ आप कह लें कि मुसाफा करते हैं, प्यार मोहब्बत जो है बढ़ाते हैं। तो इसके साथ ही आज की इस ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह किसी नए मोड़ पे आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे यानी गौहर शम्स को और मेरे साथ और हमारी पूरी टीम को, तमाम मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। लेकिन जनाब, इजाजत लेने से पहले हम बढ़ेंगे असद अली खान साहब की जानिब, और उनकी एक भरपूर किस्म का जो ट्रैक है वो उसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। सो एक बार फिर हम सब की तरफ से, जितने भी लोग मौजूद हैं, जहां जहां तक हमारी आवाज और तस्वीर जा रही है, हम सब की तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। दिहाड़े चन्ना चार वे उमरां दा नहीं हो एतबार वे, दगाना देवी दिलदार वे उमरां दा नहीं हो एतबार वे। उमरां दा नहीं हो एतबार वे। उमरां दा नहीं हो एतबार वे। इश्क दिहाड़े चन्ना चार वे उमरां दा नहीं हो एतबार वे। उमरां दा नहीं हो एतबार